प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गो हत्या भारत अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो महादेव्या। शंभो शिव शिव
शिव शिव शिव शिव नारायण नारायण नारायण। समुपस्थित समादरणीय संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, आपकी आस्था की सराहना करता हूँ, आपके अपनत्व की सराहना करता हूँ। आयोजक महानुभावों ने जिस दक्षता का परिचय दिया है उसका अवलोकन कर मुझे अतीव प्रसन्नता है। भगवत कृपा से उनका सर्वविध उत्कर्ष हो ऐसी भावना है। नारायण। वेदादि शास्त्र की विधा का अनुपालन करते हुए सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर जगत की उत्पत्ति स्थिति समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करते हैं। भगवान अनादि हैं, वेदादि शास्त्र भी अनादि हैं। सृष्टि की संरचना, सृष्टि का पालन, सृष्टि का संहार वेदादि शास्त्र सम्मत सिद्धांत के अनुसार ही होता है। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी एक ज्वलंत प्रश्न है। कोई भी व्यक्ति अपने ज्ञान और कर्म को विकसित करना चाहे तो क्या विधा हो सकती है। जितने जंगम प्राणी हैं उनमें उच्छलित ज्ञान और कर्म परिलक्षित है, परंतु कोई भी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को विकसित करना चाहे तो वेदादि शास्त्र सम्मत सिद्धांत का अनुपालन करना उसके लिए आवश्यक होगा। मैं डंके की चोट से तथ्य उद्भाषित करना उचित समझता हूँ। सावधान। इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है। मन की गति भूत भविष्यत वर्तमान तीनों कालों में होती है। कालातीत अव्याकृत परमात्मा में भी मन की गति है। इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार वेदादि शास्त्र हमारे मन में ही सन्निहित होते हैं। जो कुछ काल गर्भित और कालातीत तत्व हैं उनका विज्ञान वेदादि शास्त्रों का आलंबन लेकर ही संभव है। मनु जी ने इस तथ्य को उद्भाषित करते हुए लिखा, भूतम भव्यम भविष्यंच सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्यति। मांडूक्य उपनिषद का कथन है, यच्चत्र कालातीतम तदप्योंकारे एव। दोनों वचनों का सम्मिलित अर्थ यही है कि अपने ज्ञान और कर्म को विकसित करना हो, काल गर्भित और कालातीत जितने तत्व हैं उनका अधिगम प्राप्त करना हो, बोध प्राप्त करना हो तो वेदादि शास्त्रों का आलंबन लेना अत्यंत आवश्यक है। जितने भौतिकवादी हैं, मैंने पहले ही कहा, चेतना विशिष्ट शरीर को ही आत्मा मानते हैं और वे सब के सब इंद्रियों में तादात्म्यपन्न होते हैं। इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है। इसलिए भौतिकवादियों के द्वारा जो विकास परिभाषित और क्रियान्वित है उसके गर्भ से विस्फोट निकल आता है। इसलिए
अपने जीवन में दिव्यता का आधान करना हो, भव्य भारत और विश्व की संरचना करने की भावना सन्निहित हो तो वेदादि शास्त्रों का प्रामाण्य मानना ही चाहिए। कोई भी अगर अपने ज्ञान और कर्म को विकसित करना चाहता है उसे तथ्य मानना ही होगा और मानना ही चाहिए अपने ऊपर अनुग्रह करके कि देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। फिर से सुनिए, वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड में प्रीति प्रवृत्ति किसकी परिलक्षित हो सकती है? जो इस सिद्धांत में आस्थान्वित है कि देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। देह के नाश से जो जीवात्मा का ही नाश मान बैठता है उसके जीवन में ऐसी कोई क्षमता नहीं कि ज्ञान और कर्म को विकसित कर सके। इसलिए भौतिकवादी दयनीय होते हैं, उनके जीवन में ज्ञान और कर्म को विकसित करने की कोई विधा नहीं होती। लौकिक उत्कर्ष भी हो, पारलौकिक उत्कर्ष भी हो, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त हो, ऐसी क्षमता वेदादि शास्त्रों में ही सन्निहित है। अतः अपने ऊपर कृपा करके वेदादि शास्त्रों का प्रामाण्य स्वीकार करना चाहिए। लौकिक उत्कर्ष भी हो, पारलौकिक उत्कर्ष भी हो, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त हो। कहा जा सकता है कि ईश्वर को मानने की क्या आवश्यकता है, भला ईश्वर है भी या नहीं? भावुकों की केवल भावुकता ही तो ईश्वर की कल्पना में हेतु नहीं है। इसका उत्तर क्या है सज्जनों? निरीश्वरवादी भी, डंके की चोट से ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति भी ईश्वर को माने, इसकी स्वस्थ विधा क्या हो सकती है? यही कि हमारी आपकी चाह का जो विषय है उसी का नाम ईश्वर है, भगवान है, परमात्मा है। हम आप चाहते क्या हैं? बृहदारण्यक उपनिषद ने हमारी चाह को ख्यापित किया अपने शब्दों में, असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय। हे प्रभु, मेरे जीवन में उस बल और वेग का आधान कर दो जो कुछ मृत्युग्रस्त है, नश्वर है, असत है, उससे पिंड छुड़ा कर सन्मात्र होकर, मृत्युंजय होकर, नित्य होकर शेष रह सकूं। हे प्रभु, मेरे जीवन में उस बल और वेग का संचार कर दो जो कुछ अचित है, जड़ है, अज्ञान है, उससे पिंड छुड़ा कर चिन्मात्र होकर ज्ञानस्वरूप होकर शेष रह सकूं। हे प्रभु, मेरे जीवन में उस बल और वेग का संचार कर दो जो कुछ दुख है, ताप है, पीड़ा है, वेदना है, उससे पिंड छुड़ा कर आनंद स्वरूप होकर शेष रह सकूं। प्रत्येक जीव की चाह का विषय सच्चिदानंद तत्व ही है। और एक विचित्र बात है, विश्व में पानी का अस्तित्व ना हो तो किसी व्यक्ति को प्यास लगे क्या? प्यास का लगना डंके की चोट से पानी के अस्तित्व को सिद्ध करता है। इसी प्रकार सद्रूप होकर, चिद्रूप होकर, आनंद स्वरूप होकर शेष रहने की भावना डंके की चोट से ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करती है। विश्व में जितने निरीश्वरवादी हैं उनको विचार करना चाहिए, सचमुच में आप निरीश्वरवादी हैं क्या? आपका हृदय भी निरीश्वरवादी है क्या? आपकी चाह का विषय ही तो ईश्वर है, सच्चिदानंद है। एक लघुकाय अमीबा को भी छेड़िए, मृत्यु से बचने का वो भी प्रयास करता है। मृत्यु से अतिक्रांत जीवन सबको चाहिए, जड़ता से अतिक्रांत, अज्ञता से अतिक्रांत जीवन सबको चाहिए, अज्ञान से अतिक्रांत जीवन सबको चाहिए। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंश की ओर समाकृष्ट होता है। गुरुत्वाकर्षण का यह शाश्वत सिद्धांत है। न्यूटन की थ्योरी क्या है? वेदादि शास्त्र सम्मत सिद्धांत को न्यूटन ने अपने शब्दों में ख्यापित किया। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत हमारे शास्त्रों में क्या है? प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है।
वृक्ष हैं, तरुलता गुल्म हैं, उनमें संलग्न पत्र पुष्प फल अपने उद्गम स्थान से च्युत होते हैं तो अंशी सदृश पृथ्वी की ओर ही समाकृष्ट होते हैं। यह गुरुत्वाकर्षण का शाश्वत सिद्धांत है। प्रत्येक अंश स्वभाव अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। जल की धारा स्वभाव से उद्गम स्थान महोदय समुद्र की ओर समाकृष्ट होती है। अग्नि की शिखा ज्वाला रश्मियाँ स्वभाव से नभोमंडल में विद्यमान आदित्य सूर्य की ओर समाकृष्ट होती हैं। व्यष्टि प्राण पवन स्वाभाविक रूप से समष्टि प्राण पवन से एकीभूत होने के लिए उद्यत रहता है। इन दृष्टांतों के बल पर डंके की चोट से यह तथ्य सिद्ध है कि प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। ममई वांशो जीवलोके जीव भूत सनातनः भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण का उद्घोष है 15वें अध्याय में। गोस्वामी तुलसीदास जी महाभाग ने अपने शब्दों में भगवान के भावों को अंकित करते हुए कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि। हम भगवान के अंश हैं, लेकिन ममई वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन, सनातन शब्द पर भगवान शंकराचार्य ने अपनी बुद्धि को केंद्रित किया। इस वाक्य का अर्थ सनातन पद के अनुकूल और अविरुद्ध ही होना चाहिए। तो अंश के आगे उन्होंने इव शब्द रखा। जीव ईश्वर का अंश नहीं, ईश्वर का अंश सदृश है। ईश्वर अंशी नहीं, वस्तुतः अंशी सदृश है। एक मिश्री की डाली को लीजिए, हाथ में बल और वेग पूर्वक पत्थर पर पटक दीजिए, उसके रवे विकीर्ण हो जाते हैं। अगर हम आप भी ईश्वर के सत्वत्व अंश हों, ईश्वर भी नश्वर सिद्ध हो जाए, हम भी नश्वर सिद्ध हो जाए। इसलिए भगवान हमारे अंशी सदस्य हैं, हम उनके अंश सदस्य हैं। निरुपाधिक धरातल पर तो सच्चिदानंद तत्व ही जीव जगत जगदीश्वर तीनों का मौलिक स्वरूप है। फिर से सुनिए, जीव जगत जगदीश्वर का मौलिक स्वरूप वेदांत प्रस्थान के अनुसार सच्चिदानंद तत्व ही सिद्ध है। अपनी माया शक्ति के योग से भगवान महासर्ग के प्रारंभ में विशुद्ध सत्व के योग से स्वयं को सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर जगदीश्वर के रूप में उद्भाषित करते हैं। मलिन सत्व गुण के योग से जीव के रूप में उद्भाषित करते हैं। तमोगुण के द्वार से स्वयं को जगत के रूप में उद्भाषित करते हैं। एक ही परमात्मा तत्व अचिंत्य लीला शक्ति माया शक्ति के योग से सर्ग के प्रारंभ में स्वयं को जीव जगत जगदीश्वर के रूप में उद्भाषित करते हैं। जीव जगत और जगदीश्वर तीनों का मौलिक स्वरूप सच्चिदानंद तत्व ही सिद्ध है। पते की बात यह है कि कोई भी शक्ति अपने आश्रय शक्तिमान या शक्त को अपनी विद्यमानता से सद्गति करने में समर्थ नहीं। इतना ही नहीं, कोई भी शक्ति अपनी विद्यमानता से अपने कार्य चाहे करोड़ों ही क्यों न हों, उनकी विद्यमानता से भी अपने आश्रय शक्ति या शक्तिमान को सद्गति करने में समर्थ नहीं। पंचदशी नामक ग्रंथ में उदाहरण दिया गया, मृत्तिका है, मिट्टी है, उसमें रहने वाली स्निग्धता शक्ति अपनी विद्यमानता से मिट्टी को सद्गति नहीं कर पाती। घट कुल्लर सकोरे आदि विविध कार्यों के योग से भी अपने आश्रय उद्गम स्थान मिट्टी को सद्गति नहीं कर पाती। यही अद्वैत है। भगवान की अचिंत्य माया शक्ति भगवान को जीव जगत जगदीश्वर तीनों रूपों में उद्भाषित करती है, फिर भी द्वैत का आधान नहीं होता। अर्थात हम जिस परमात्मा तत्व को मानते हैं वह सच्चिदानंद स्वरूप है। हमारी चाह का विषय ही सच्चिदानंद है। अगर सच्चिदानंद तत्व ही न हो तो मृत्यु जड़ता दुख अज्ञान की परंपरा से प्राप्त है। मृत्युंजय होने की भावना, ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ होने की भावना, त्रिविध तापों से अतिक्रांत आनंद स्वरूप होने की भावना निसर्ग सिद्ध है। कोई कह सकते हैं कि सातवें आसमान के उड़ान है यह भी नहीं। हाथ कंगन को आरसी किया। 1966 में ऋषिकेश में रहकर मैंने 6 महीने तक स्वामी रामतीर्थ के साहित्यों का अध्ययन किया। स्वामी रामतीर्थ का एक वाक्य हमको बहुत प्रिय लगा।
स्वामी रामतीर्थ ने कहा कि हमारे आपके जीवन में जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं आती हैं। स्वप्नावस्था जगत की उत्पत्ति का रहस्य बता जाती है, जागृत अवस्था जगत की स्थिति का रहस्य बताती है, सुषुप्ति अवस्था जगत की समृद्धि जगत के प्रलय का रहस्य बताती है। अपने जीवन का अंकन करें, उत्पत्ति स्थिति संहार के रहस्य को हम अच्छी प्रकार समझ सकते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ सज्जनों? गाढ़ी नींद हमको आपको आती है या नहीं? गाढ़ी नींद की विशेषता क्या है सज्जनों? अश्विनी कुमार जी, सब कुछ हो, निर्विकल्प समाधि न हो या निर्विकल्प समाधि का विकल्प गाढ़ी नींद न हो तो पागल हुए बिना रहें क्या? श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाभाग ज्योतिष पीठ के मान्य जगत गुरु शंकराचार्य जी एक दिन के लिए वृंदावन उड़िया हुआ महाभाग के आश्रम में पधारे। उन दिनों मेरा नाम ध्रुव चैतन्य था, ब्रह्मचारी वेश में था। उन्होंने मुझसे पूछ दिया, कहो साहब, ईश्वर को क्या गरज पड़ी कि उसने गाढ़ी नींद बना डाली? 1972 की बात। मैं चाहता तो उत्तर दे सकता था, लेकिन मैंने कहा भगवान मैं आपका बालक और विद्यार्थी हूँ, आपने जो प्रश्न किया है उस प्रश्न का उत्तर आपके मुखारबिंद से सुनना चाहता हूँ। बहुत आनंद विभोर होकर 45 मिनटों तक उन्होंने उत्तर दिया। उत्तर का सारांश मैं सुनाता हूँ। उन्होंने कहा, जिस व्यक्ति को निर्विकल्प समाधि प्राप्त नहीं होती, कदाचित भगवान की कृपा से उसको गाढ़ी नींद भी सुलभ न हो तो वह पागल हुए बिना न रहे। वृंदावन की बात है ना। उन्होंने कहा, और तुम आगरा के पागल खाने में ही भर्ती हो जाएं। साधनहीन वे प्राणी जो अपने बलबूते पर निर्विकल्प समाधि नहीं प्राप्त कर सकते, उनको विक्षिप्त या पागल न हों, विक्षिप्त या पागल होने से बचाने की भावना से करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने गाढ़ी नींद की रचना की। ये भौतिकता की धारा में बहने वाले जितने व्यक्ति हैं उनको विचार करना चाहिए सहृदयता पूर्वक। जिस वाद तंत्र विचारधारा मत पर गाढ़ी नींद का वेग ही पानी फेर दे, उसको अपनाने पर जीवन कैसे सार्थक हो सकता है, भव्य विश्व की संरचना कैसे हो सकती है। ध्यान गया? फिर से बोलूं, जो वाद, जो तंत्र, जो सिद्धांत, जो मत गाढ़ी नींद के वेग के आगे ही समाप्त हो जाए, घुटना टेक दे, उसको अपनाकर भव्य विश्व की रचना तो छोड़ दीजिए, भव्य जीवन की रचना भी कैसे हो सकती है। बुरा न मानो होली है, वृंदावन के दिल्ली में आप लोग रहते हैं, बुरा न मानो होली। कम्युनिज्म की धारा में बहने वाला व्यक्ति, नास्तिकता की धारा में बहने वाला व्यक्ति अगर अपने सिद्धांत को पकड़े रहे, अपने मत को पकड़े रहे, अपने तंत्र या वाद पर अडिग रहे, उसे गाढ़ी नींद का अधिकार प्राप्त नहीं होता और गाढ़ी नींद न मिलने पर वह पागल हुए बिना नहीं रह सकता। नास्तिकता का पर्यवसान पागलपन में, सीधी बात। चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानते हैं भौतिकवादी, अकाट्य सिद्धांत है। अगर शरीर ही आत्मा हो तो शरीर को भुलाकर सोने की भावना का उदय क्यों हो? छोड़ दीजिए शरीर की ही बात। इंद्रियों को अगर हम सब कुछ समझते हैं तो इंद्रियों को भुलाकर सोने की भावना का उदय क्यों हो? मन बुद्धि चित्त अहंकार रूप अंतःकरण को ही अगर हम सब कुछ समझते हैं, बौद्ध मत के अनुयायी सावधान, तो मन बुद्धि चित्त अहंकार को भी सोकर भुलाकर सोने की भावना क्यों हो? प्राण बहुत प्यारा है हमको आपको, लेकिन अगर प्राण ही सचमुच में प्यारा है तो प्राण को भुला कर के भी सोने की भावना का उदय क्यों हो? प्राण स्पंदन पर ही ध्यान केंद्रित रखे, पागल हो जाएंगे। छोड़ दीजिए यह सब बात। विषय जन्य आनंद जिस पर भौतिकवादी लट्टू होते हैं, अगर विषय जन्य आनंद भी स्थिर या चिर प्रेमास्पद हो
तो जिस व्यक्ति को विषय जन्य आनंद भरपूर प्राप्त है वह विषय जन्य आनंद को पकड़े रहे तो पागल होगा या नहीं? दुख ही पागल बनाने में समर्थ नहीं है, विषय जन्य आनंद भी पागल बनाने में समर्थ है। मर्त्य लोक में कल्पना कीजिए, सप्तद्वीपा मेदिनी का एक छत्र सम्राट कोई है, सप्तद्वीपा च मेदिनी, मनुस्मृति में लिखा गया है सप्तद्वीपा च मेदिनी मंगलाचरण दाक्षिणात्य पाठ। भगवत पार्शिवावतार शंकराचार्य महाभाग का प्राकट्य दिवस आने वाला है। ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व भगवान शंकराचार्य का प्राकट्य अकाट्य सिद्धांत है। उन्होंने मनुस्मृति के वचन को ही भगवत गीता के भाष्य के आरंभ में मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत किया। वहाँ पर लिखा गया सप्तद्वीपा च मेदिनी, 7 द्वीपों वाली पृथ्वी। भूगोल को जानने वाले ध्यान दें, आज 7 द्वीपों वाली पृथ्वी सुलभ नहीं है। क्षार सिंधु से वेष्टित भूभाग को ही आधुनिक भूगोल को जानने वाले 7 भागों में बांट देते हैं। विष्णु पुराण का अवलोकन कीजिए, श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद का अवलोकन कीजिए, पता चलेगा 6 द्वीपों का विलोप हो चुका। क्षार सिंधु से वेष्टित भूभाग ही आज हमको सुलभ है। इसके पीछे रहस्य क्या है? रहस्य यही है, जो जो महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होता है त्यों त्यों दिव्य वस्तु और व्यक्ति का विलोप होता जाता है। फिर से सुनेंगे, ज्यों ज्यों महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होता है त्यों त्यों दिव्य वस्तु और व्यक्ति का विलोप होता जाता है। अगर हम कैकेयी देवी के शब्दों में कहें तो ताना कसते हुए महाराजा धीराज दशरथ जी को ताना कसते हुए कैकेयी ने कहा, एक व्यक्ति गाल फुला कर रहना चाहे और ठहाका मार के रहना चाहे, दोनों संभव नहीं, एक का अलावा 6 दिन। अगर कोई गाल फुला के रहता है तो ठहाका मार के हंस नहीं सकता, अगर कोई ठहाका मार के हंसता है तो गाल फुला के रह नहीं सकता। इसी प्रकार मैं संकेत करता हूँ, महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग भी हो, कोई दिव्य वस्तु और व्यक्ति भी शेष रह जाए, संभव नहीं। केवल बीज की रक्षा भगवत कृपा से हो सकती है। महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग विकास का सूचक है या विनाश का? इस पर गोष्ठी होनी चाहिए, विचार होना चाहिए। महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होता है तो प्राणियों की, मनुष्यों की प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति में ह्रास होता जाता है। प्रज्ञा माने बुद्धि। महायंत्रों का ज्यों ज्यों प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होता है त्यों त्यों प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति का ह्रास होता जाता है। प्रज्ञा शक्ति और प्राण शक्ति के ह्रास का नाम उत्कर्ष नहीं है। इसलिए हमने संकेत किया, विश्व स्तर पर वेदादि शास्त्र सम्मत विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। विश्व स्तर पर वेदादि शास्त्र सम्मत विकास और राजनीति को परिभाषित तथा क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। अश्विनी जी, आप राजनेता हैं, बुझलाऊं, राजनीति की परिभाषा क्या है? प्रधानमंत्री जी आप भी बता दें, परीक्षा नहीं ले रहा, सब मेरे लाडले प्यारे। पहले राजनीति की परिभाषा तो निर्धारित कीजिए, तब राजनेता बन के घूमिए। राजनीति की परिभाषा का ही ज्ञान नहीं है तो राजनेता कैसे, या विचार करने की आवश्यकता है। सबसे पहले विश्व स्तर पर राजनीति की परिभाषा निर्धारित होनी चाहिए। विश्व स्तर पर विकास की परिभाषा निर्धारित होनी चाहिए। जो विकास की परिभाषा हो वही राजनीति की परिभाषा हो, जो राजनीति की परिभाषा हो वही विकास की परिभाषा हो। मैं एक संकेत करता हूँ, मनुस्मृति में राजनीति के लिए राजधर्म शब्द का प्रयोग किया गया है। क्षात्र धर्म, क्षत्रियों का जो धर्म है वो क्षात्र धर्म राजनीति सब के लिए है। अर्थनीति, दंड नीति, राजनीति के लिए राजधर्म, क्षात्र धर्म, अर्थनीति, दंड नीति, इतने शब्दों का प्रयोग महाभारत में हुआ है, मत्स्य पुराण में हुआ है, मनुस्मृति आदि में हुआ है। तो राजनीति और विकास की परिभाषा विश्व स्तर पर आज हम भारत की राजधानी से उद्भाषित करते हैं, उसे क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। सुनिए, सुसंस्कृत
सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सभ्यताप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना वेदादि शास्त्र सम्मत राजनीति और विकास की यह परिभाषा है। फिर से सुन लीजिए। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सभ्यताप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना वेदादि शास्त्र सम्मत विकास और राजनीति की परिभाषा है। संयुक्त राष्ट्र संघ भी इन बातों पर ध्यान दे। राजनीति और विकास की परिभाषा दो नहीं, एक ही। समग्र वैदिक वांग्मय का अनुशीलन कीजिए। विकास और राजनीति की परिभाषा को अंकित करना चाहें तो क्या करेंगे? सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सभ्यताप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी एक ज्वलंत प्रश्न है। क्या है ज्वलंत प्रश्न? शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सबको सदा संतुलित रूप में प्राप्त हों, इसकी स्वस्थ विधा क्या हो सकती है? विश्व के सामने एक प्रश्न है। शिक्षा, रक्षा, अर्थ, सेवा और स्वच्छता आदि के प्रकल्प सबको सदा संतुलित रूप में सुलभ हों, इसकी स्वस्थ विधा क्या हो सकती है? ना ना करते हुए भी हाँ हाँ करना पड़ेगा। वेदादि शास्त्र सम्मत वर्णाश्रम व्यवस्था, जनसंख्या सदा संतुलित रहे, इसकी स्वस्थ विधा क्या हो सकती है? वेदादि शास्त्र सम्मत सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था। अगर यह व्यवस्था भारत में विकृत की गई है तो समझिए भारत उसका फल भोग रहा है। मैं आजकल सभा में बोलता हूँ, गीता के पहले अध्याय की ओर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। सावधान। गीता के पहले अध्याय में अर्जुन का कथन है, जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः। कहीं संभावित युद्ध के चपेट में पड़कर सनातन जाति धर्म और कुल धर्म में विकृति तो नहीं आ जाएगी? कहीं संभावित युद्ध के चपेट में पड़कर सनातन जाति धर्म और कुल धर्म का विलोप तो नहीं हो जाएगा? आज विकास को परिभाषित करने का व्यामोह सनातन जाति धर्म कुल धर्म को विकृत और विलुप्त करना ही आजकल विकास को परिभाषित करने का व्यसन है। ये विकास हुआ या विनाश? फिर से सुनिए। जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता। कहीं संभावित युद्ध के चपेट में आकर हे प्रभो सनातन कुल धर्म और जाति धर्म का विलोप तो नहीं हो जाएगा, उसमें विकृति तो नहीं आ जाएगी? पूरे वैदिक वांग्मय को उठा करके देखिए तो विकास को परिभाषित करने का प्रकल्प क्या होगा? सनातन जाति धर्म कुल धर्म का संरक्षण। आजकल पूरे विश्व में सनातन कुल धर्म जाति धर्म को विकृत करना, विलुप्त करने का व्यामोह विकास के नाम पर चल रहा है, जो तमोगुण की प्रगल्भता का सूचक है। इसलिए मैंने कहा शिक्षा, रक्षा, अर्थ, सेवा, स्वच्छता आदि के प्रकल्प सबको सदा संतुलित रूप में सुलभ रहें, इसलिए वर्णाश्रम व्यवस्था बहुत आवश्यक है, उचित है। प्रायः लोग अब तो नहीं, जब से मैंने मुंह खोला है भगवत कृपा से, मनु जी को कोसते हैं। थोड़ा मनुवाद पर भी बोल लेना आवश्यक है। उपनिषदों में 5-7 स्थलों पर मनु शब्द का प्रयोग है। मनु का अर्थ होता है मंत्र, मनु शब्द का अर्थ होता है मंत्र, मनु शब्द का अर्थ होता है मंत्रार्थ दृष्टा, मनु का अर्थ होता है मंत्रार्थविद। इसका अर्थ क्या हुआ जी? मंत्र, मंत्रार्थविद, मंत्र दृष्टा का नाम होता है सज्जनों मनु। हम आप शिवाजी के शासन की प्रशंसा करते हैं या नहीं करते हैं? महाराणा प्रताप के शासन की प्रशंसा करते हैं या नहीं करते हैं? विक्रमादित्य जी के शासन की प्रशंसा करते हैं या नहीं करते हैं? धर्मराज युधिष्ठिर जी के शासन की प्रशंसा करते हैं या नहीं करते हैं? भगवान रामभद्र के शासन की प्रशंसा करते हैं या नहीं करते हैं? रघु दिलीप इत्यादि महान भावों के शासन तंत्र की प्रशंसा करते हैं या नहीं करते हैं?
अब विचारणीय प्रश्न है, जिन जिन शासकों की और जिन जिन शासकों के शासन की हम प्रशंसा करते हैं, किस संविधान को क्रियान्वित करने के कारण वे शासक और उनका शासन प्रशंसा का पात्र बना, इस पर तो विचार कीजिए ना। आधा तीतर आधा बटेर। फिर से सुनिए, जिन जिन शासकों की विश्व स्तर पर आज भी प्रशंसा की जाती है, जिन जिन शासकों के शासन की विश्व स्तर पर आज भी प्रशंसा की जाती है, उन्होंने किस संविधान को क्रियान्वित किया जिसके कारण उनकी प्रशंसा होती है, उनके शासन की प्रशंसा होती है। वैदिक संविधान मनुस्मृति को क्रियान्वित करने के कारण उन शासकों की प्रशंसा होती है, उनके शासन की प्रशंसा होती है। आप शासक की प्रशंसा करते हैं, शासन की प्रशंसा करते हैं और संविधान की निंदा करते हैं, संभव नहीं। इसलिए पूरे वैदिक वाङ्मय का सारांश में बताता हूँ। भौतिकवादियों की पोल पट्टी भी बड़े प्रेम चाव भाव से खोल के रख देता हूँ, सावधान। पूरे वैदिक वाङ्मय का सारांश, प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में है, निवृत्ति की सार्थकता निर्वृत्ति मुक्ति परमानंद स्वरूप परमात्मा रूप से अवस्थिति में है। पूरे वैदिक वाङ्मय का सारांश अगर मुझसे कोई कहे, बस 2 वाक्य में यही। जाबाल दर्शनोपनिषद में पूरे वैदिक वाङ्मय का सारांश 2 श्लोकों के मंत्रों के माध्यम से व्यक्त किया गया है। मनुस्मृति का सारांश भी यही है। क्या है? जिस प्रवृत्ति के गर्भ से प्रवृत्ति निकलती जाए, कभी भी उस प्रवृत्ति की सार्थकता नहीं मानी जा सकती। निवृत्तिस्तु महाफला, मनु जी ने धारते हुए उच्च स्वर से घोषित किया। प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में है। जिस गति के गर्भ से गति ही निकलती जाए, उस गति की दुर्गति मानी जाती है। गंतव्य तक पहुंच जाने पर गति का विराम स्वाभाविक हो जाता है। भौतिकवादियों में वो क्षमता नहीं है कि वो प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में कर सके, निवृत्ति का पर्यवसान निर्वृत्ति मुक्ति में कर सके। भौतिकवादियों की प्रवृत्ति के गर्भ से प्रवृत्ति ही निकलती जाती है। मैंने क्या संकेत किया? इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी वेदादि शास्त्र सम्मत सिद्धांत को आपको मानना ही होगा। लाठी, गोली, बम, बारूद के बल पर नहीं, विवेक के बल पर आपको अपने ऊपर कृपा करके वेदादि शास्त्र सम्मत सिद्धांत को मानना होगा। नहीं तो भौतिकवादियों की पोल पट्टी खोल दें, बुरा ना मानो होली है। भौतिकवादियों की पोल पट्टी, पहली पोल पट्टी क्या खोली गई? अरे भौतिकवादियों, अपने ज्ञान और कर्म को आप विकसित नहीं कर सकते। वेदादि शास्त्र सम्मत सिद्धांत का आलंबन लिए बिना कोई भी बंदा, कोई भी मनुष्य, कोई भी अपने ज्ञान और कर्म को विकसित नहीं कर सकता, पहली बात। दूसरी बात, प्रवृत्ति का पर्यवसान प्रवृत्ति में न हो, निवृत्ति में हो, और निवृत्ति का पर्यवसान निर्वृत्ति में हो। इस तथ्य को भौतिकवादी न समझ सकते हैं, न क्रियान्वित कर सकते हैं। इसलिए इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी वेदादि शास्त्र सम्मत सिद्धांत अकाट्य हैं। वेदादि शास्त्र सम्मत सिद्धांत का आलम्बन लिए बिना सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य नहीं समझ में आ सकता, सृष्टि के पालन का रहस्य नहीं समझ में आ सकता, सृष्टि के संहार का रहस्य नहीं समझ में आ सकता, निग्रह और अनुग्रह का रहस्य नहीं समझ में आ सकता है। कुछ लोग कहते हैं विज्ञान विज्ञान, अरे सारे विज्ञान को देख लो आप, उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह, 5 विषय का ही तो विज्ञान होगा ना। और वेदादि शास्त्रों को पढ़िए, केवल शीतोपनिषद को पढ़ लीजिए, 1 पृष्ठ की है। उत्पत्ति का विज्ञान, स्थिति का विज्ञान, संहार का विज्ञान, निग्रह का विज्ञान, अनुग्रह का विज्ञान आपको वेदादि शास्त्र के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। अभी पृथ्वी की चर्चा एक महानुभाव कर रहे थे, बहुत बढ़िया। आजकल पृथ्वी जो है हमको सुलभ है या नहीं? वसुधा 1,97,29,49,122 वर्षों की है। कहाँ से? मैंने कहा गीता के 8वें अध्याय से। गीता के 8वें अध्याय के आधार पर आजकल जो पृथ्वी सुलभ है हमको, भूदेवी सुलभ हैं, इनकी आयु का अंकन कितना होगा? 1,97,29,49,122 वर्ष। और सुनिए, पूरी सृष्टि की आयु कितनी होगी इसका ज्ञान 50 वर्षों तक भौतिकवादी अनुसंधान करते रहे। पूरी सृष्टि की आयु का, महाप्रलय की अवधि का आकलन नहीं कर सकते। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष
गीता के 8वें अध्याय के आधार पर विचार कीजिए, गणित का अवलंबन लीजिए। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष सृष्टि की आयु होती है। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक महाप्रलय में जीव जगत जगदीश्वर सब भगवत तत्व से सच्चिदानंद स्वरूप परमात्म तत्व से एकीभूत होकर शेष रहते हैं। तो मैंने विषय उठाया था द्वंद्व और दुख से विमुक्त जीवन राम राज्य है या नहीं। कोई कह सकता है, सुनिए, सर्दी गर्मी भूख प्यास ये द्वंद्व और दैहिक दैविक भौतिक ताप, द्वंद्व और दुख से अतिक्रांत जीवन कैसे हो सकता है? इसका उत्तर लीजिए। 5-7 घंटे तक गाढ़ी नींद में हम आप होते हैं। भौतिक अभौतिक वादी जितने हैं, नास्तिकता की धारा में जो भी बहने वाले हैं, थोड़ा विचार कीजिए। गाढ़ी नींद में द्वंद्व और दुख की पहुंच है क्या? नहीं ना। सर्दी गर्मी भूख प्यास इत्यादि द्वंद्व की पहुंच है गाढ़ी नींद में? बिल्कुल नहीं है। दैहिक दैविक भौतिक ताप की पहुंच है गाढ़ी नींद में? बिल्कुल नहीं है। द्वंद्व और दुख से विमुक्त जीवन 5-7 घंटे के लिए हमको आपको प्राप्त होता है या नहीं? लेकिन द्वंद्व और दुख का जो बीज अज्ञान शेष रहता है, उस अज्ञान को तत्वज्ञान रूप अग्नि से भून डालने की भावना से अपने जीवन का उपयोग और विनियोग करना चाहिए। मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? गाढ़ी नींद में द्वंद्व और दुख से अतिक्रांत जीवन हमको प्राप्त होता है। महाप्रलय की दशा में भी 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक द्वंद्व और दुख से बीजमुक्त होकर हम सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर से एकीभूत होकर शेष रहते हैं। लेकिन द्वंद्व और दुख का बीज अज्ञान शेष रहता है। भगवद गीता के 4थे अध्याय के अनुसार द्वंद्व और दुख के बीज अज्ञान को तत्वज्ञान रूप अग्नि से भून डालने की भावना से हमको आपको यह मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। गीता के 5वें अध्याय के अनुसार मैं एक संकेत करता हूँ। जन्म और मृत्यु के अनादि अजस्र परंपरा का अत्यंतिक उच्छेद मानव जीवन का लक्ष्य है। जन्म और मृत्यु के अनादि अजस्र परंपरा का अत्यंतिक उच्छेद मानव जीवन का लक्ष्य है। भगवान श्री कृष्ण का कथन है, भगवद गीता के 5वें अध्याय में अंकित है, यही त्यजित सर्गो ये साम साम्य स्थितम मनः निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। उन्होंने अपने जीवन काल में ही पुनर्भव पर अर्थात पुनर्जन्म पर विजयश्री प्राप्त कर ली, जिनका मन सकल सदोष और विषम अनात्मक प्रपंच से उपरत होकर निर्दोष असम परमात्म तत्व में स्थित है। भौतिकता की धारा में बहने वाले व्यक्ति भी जगत को जो कुछ अचित पदार्थ हैं, जड़ पदार्थ हैं, सदोष और विषम मानने के लिए बाध्य हैं। सार्वभौम सिद्धांत। जगत क्या है? सदोष और विषम। सकल अनात्मक प्रपंच का परिचय क्या है? सदोष और विषम का नाम ही सृष्टि है। उन्होंने जीवन काल में ही पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त कर ली, जिनका मन सकल सदोष और विषम अनात्मक प्रपंच से उपरत होकर निर्दोष असम परमात्मा में सन्निहित हो गया। जन्म और मृत्यु के अनादि अजस्र परंपरा का अत्यंतिक उच्छेद मानव जीवन का लक्ष्य है। महाप्रलय में 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक हम लोग रहते हैं। ब्रह्मलोक की गणना के अनुसार 100 वर्ष, मर्त्यलोक की गणना के अनुसार 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक महाप्रलय की अवधि में हम रहते हैं। लेकिन फिर महासर के प्रारंभ में सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर संकल्प करते हैं, अकृतार्थ हुए बिना, कैवल्य मोक्ष प्राप्त किए बिना, स्वयं को सच्चिदानंद स्वरूप समझे बिना जो जीव मुझसे एकीभूत हो गए, वे अभुक्त कर्मों के फलस्वरूप पुनः देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से युक्त जीवन प्राप्त करें। महाप्रलय की दशा में 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक भगवान से एकीभूत जीव फिर अभुक्त कर्मों के फलस्वरूप देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से युक्त जीवन प्राप्त करने के लिए बाध्य होता है। अब तक के प्रवचन का सार क्या हुआ? असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्वा अमृतम गमय। इस बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार असत, अनित्य, मृत्यु, जड़
इनसे अतिक्रांत मृत्युंजय पद को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जड़ वर्ग से अचित वर्ग से पिंड छुड़ाकर चिद्रूप ज्ञान स्वरूप होकर शेष रहने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध तापों से अतिक्रांत होकर आनंद स्वरूप होकर शेष रहने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। नहीं तो जन्म का पर्यवसान मृत्यु, मृत्यु का पर्यवसान जन्म, जन्म और मृत्यु के अनाद अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व विज्ञान के बिना नहीं हो सकता। अब रही बात हिंदू की, सनातन वैदिक आर्य हिंदू शब्द का हम प्रयोग करते हैं। हिंदू भौगोलिक दृष्टि से हिंदू शब्द का अर्थ क्या होता है? ही का अर्थ है हिमालय, जैसे भाजपा भारतीय जनता पार्टी, ऐसे हिंदू बने। ही का अर्थ होता है हिमालय, हिंदू का अर्थ होता है हिंदू सरोवर कन्याकुमारी। भौगोलिक दृष्टि से हिंदू का अर्थ होता है हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक का क्षेत्र। दिल्ली है ना भारत की राजधानी, सावधान चीन, मानसरोवर तक हम लेके रहेंगे। हम भारत भव्य बनाएंगे, इंदुसर से मानसर तक भारत बृहत बनाएंगे। इंदुसर का अर्थ क्या होता है? कन्याकुमारी आज हमारे पास है, से मानसर माने मानसरोवर तक भारत का क्षेत्र होगा ही भविष्य में। इसलिए हमने संकेत किया हिंदू का अर्थ क्या होता है? हिमालय से लेकर इंदु सरोवर तक का क्षेत्र भारत कहा गया है। और एक विचित्र बात है, विश्व का हृदय है भारत, इसको कुचलने का प्रयास करने वाला अपने को कुचल देता है। विश्व का हृदय भारत है, भारत की ओर कुदृष्टि डालने वाला अपने को कुदृष्टि से भस्म कर देता है। कारण क्या है? साक्षात भगवान यहाँ रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण होते हैं। सुनिए, ध्यान लगाकर कुछ समय सुनिए। जिनका ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, उनका ईश्वर अवतार भी नहीं ले सकता। बुरा न मानो, होली है, निंदा नहीं है, ज्यों के त्यों सिद्धांत का अनुवाद है। जिनका ईश्वर ईश्वरवादी होते हुए भी दो प्रकार के ईश्वरवादी होते हैं। एक, जिनका ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता। मैं डंके की चोट से कहता हूँ, उनका ईश्वर अवतार भी नहीं ले सकता। जिनका ईश्वर जगत बनाता है, जगत बनता है, उन्हीं का ईश्वर अवतार भी ले सकता है और लेता है। नैयायिकों का ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, इसलिए साक्षात अवतार नहीं ले सकता। वैशेषिकों का ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, इसलिए साक्षात अवतार ले नहीं सकता। श्रेष्ठवर सांख्यवादी योगियों का ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, इसलिए साक्षात अवतार नहीं ले सकता। बुरा न मानो, होली है, निंदा नहीं, जो कि त्यों चित्रण है। बाइबल और कुरान की सीमा का ईश्वर जगत बना सकता, जगत बन नहीं सकता, साक्षात अवतार ले नहीं सकता। हमारे ईश्वर जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं। दार्शनिक भाषा में अगर हम कहें तो जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण हैं। तदैक्षत सईक्षण चक्रे शो कामयत बहुश्याम प्रजाये तदात्मानम स्वयं अकुरुत सर्वं फलिदम ब्रह्म वासुदेव सर्वमिति। इन वचनों के अनुसार हम उस ईश्वर को मानते हैं जो ईश्वर जगत बनाते ही नहीं, जगत बनते भी हैं। जिनका ईश्वर जगत बनाता भी और जगत बनता भी है, उन्हीं का ईश्वर श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतार लेता है। भारत विश्व का हृदय है। सुनिए, अगर आप कम्युनिज्म की धारा में बहने वाले चीन में पहुंच जाएं, कम्युनिज्म की धारा में बहने वाले चीन में पहुंच जाएं, वो आपसे आशा क्या रखेंगे? आपको पूछेंगे गीता रामायण का सिद्धांत आपको पता है क्या? आप अगर रूस में चले जाएं तो आपसे पूछा जाएगा, श्रीमान बताइए गीता रामायण से परिचित आप हैं? गीता रामायण की शिक्षा आपको मालूम है क्या? कम्युनिज्म की धारा में बहने वाले भी हमको हमारी संस्कृति के अनुरूप ही देखना चाहते हैं। मैं भारत की राजधानी में बोल रहा हूँ, यहीं
मैंने दिल्ली में विद्या अध्ययन किया है हाई स्कूल तक। मैं एक संकेत करना उचित समझता हूँ, थोड़ा विचार कीजिए। आज भारत की क्या स्थिति है? माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, ये सब सुने। रक्षा मंत्री जी डर के मारे आए नहीं, आने वाले थे। रक्षा मंत्री हमसे ही डर लगता है, कार्यक्रम बना के रद्द कर दिया। हमसे ही बहुत डर लगता है लोगों को। धीरे से बोल रहा हूँ। यदि भारत स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे, मॉरिशस आदि 15 देश 1 साल की सीमा में स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे, 9 महीने तक कोरोना की लहर जब कह रहे थे लोग चल रही थी, मैं पुरी में ही था, भगवत कृपा से स्वस्थ था। विश्व में 204 देश हैं, उनमें ये जब महान भाव बैठे हैं, झा जी स्वामी जी प्रेरक हैं, ये हैं 70-75 देशों से संपर्क किया। 204 प्रतिनिधियों, विश्व के 204 प्रतिनिधियों का भाव मैंने सुना, मैंने अपना भाव व्यक्त किया। मॉरिशस आदि के प्रतिनिधियों ने वेदना व्यक्त की कि भारत की दुर्बलता के कारण हम हीनता का अनुभव करते हैं। यदि भारत स्वयं को हिंदू राष्ट्र के रूप में उद्घोषित कर दे, 1 साल की सीमा में विश्व में 15 देश हिंदू राष्ट्र के रूप में उद्घोषित हो जाए। अच्छा सुनो, माइक भगता है क्या? उसको डर तो नहीं लगता होगा। नहर है, हाँ देखो डट गया। ठीक है, चंगी गल है, इतने रहो तुसी प्रेम। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे या नहीं? इतिहास को कहाँ ले जाओगे आप? हम लाठी गोली बम बारूद के बल पर नहीं, प्रेम के बल पर, सिद्धांत के बल पर, वस्तुस्थिति के बल पर, इतिहास के बल पर पूरे एशिया महाद्वीप को हिंदू महाद्वीप के रूप में उद्घोषित करना चाहते हैं। भारत की दुर्बलता पर 15 देश रो रहे हैं, मॉरिशस इत्यादि। अगर भारत स्वयं को दृढ़ता के साथ हिंदू राष्ट्र के रूप में उद्घोषित कर दे, 1 साल की सीमा में मॉरिशस आदि 15 देश स्वयं को हिंदू राष्ट्र के रूप में उद्घोषित कर दे। भारत की दुर्बलता पर विश्व रो रहा है। मैं संकेत करता हूँ, नाम नहीं लूँगा, बुरा न मानो, होली है। किसी माता की ओर देख करके, बाल बाल की ओर देख कर मैं नहीं बोलता। प्रचंड स्थिति थी रूस की उन दिनों। भारत के एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी लाडली प्यारी बहन जी को राजदूत बना के रूस में भेजा। लाडली प्यारी बहन जी, नाम नहीं लूँगा, आप लोग जानते हैं, ने रूस के राष्ट्रपति से मिलने की भावना व्यक्त की। रूस के राष्ट्रपति ने उन दिनों क्या कहा मालूम है? क्रुश्चेव और केनेडी के समय का रूस और अमेरिका कुछ और था। क्रुश्चेव कहाँ कर दिया गया तो पता नहीं। हमने संकेत किया, भारत की उस देवी ने रूस के राष्ट्रपति से मिलने की भावना व्यक्त की। रूस के राष्ट्रपति ने कहा, जब मैंने सुना भारत के माननीय प्रधानमंत्री की लाडली प्यारी बहन हमारे यहाँ राजदूत बन के आ रही है, प्रसन्नता व्यक्त की। लेकिन वो अंग्रेजी कट, इंग्लिश कट बाल में है, उससे मैं बात नहीं करना चाहता। सुनो, ये इतिहास है, मेरी कल्पना नहीं है। भारत का सर झुक गया। अपनी बहन को बुलाने के लिए बाध्य हो गए माननीय प्रधानमंत्री जी। साफा बांधने वाले सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी को रूस में राजदूत बनाकर भेजना पड़ा। आपको रूस, हमको रूस उस वेश में नहीं देखना चाहता जिसमें हम आजकल ऐंठा करके चलते हैं, अपने को विकसित मानते हैं, समझ गए? इसलिए पूरा विश्व हमारी ओर देखता है और उसका कारण भी है। कारण क्या है? इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल, इनका नाम लिया मैंने। रॉकेट
कंप्यूटर, एटम, मोबाइल का सिद्धांत भी वेदांत शास्त्रों से ही निकला। 32 विद्या 64 कलाएँ हैं शुक्र नीति के अनुसार। सुन लीजिए, आजकल साइंस और आर्ट की चर्चा ज़्यादा चलती है। विद्या माने वाणी के द्वारा, वाणी की प्रधानता से जिसकी निष्पत्ति हो उसका नाम विद्या है। मूक व्यक्ति, गूंगा व्यक्ति भी जिसका संपादन कर सके उसका नाम कला है। 32 विद्या 64 कला का वर्णन शुक्र नीति में है। हमारे गुरुकुल में 32 विद्या 64 कला का प्रशिक्षण प्राप्त होता था। हर व्यक्ति के जीवन में विद्या और कला प्रतिष्ठित होती थी, इसलिए भारत बुलंद था, विश्वगुरु था। 32 विद्या और 64 कला से समन्वित हमारा आपका जीवन होना चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट कटपाती जी महाराज ने हमको कहा, ब्राह्मणों को जूता गांठने की विद्या भी आनी चाहिए, कला भी आनी चाहिए, तब ब्राह्मण अपने ब्राह्मणत्व की रक्षा कर सकेंगे। आखिर सबसे पहले जूता गांठने की कला सिखाई किसने? ब्राह्मणों ने। ब्राह्मणों को जूता गांठने जीविका के लिए नहीं, स्वाभाविक रूप से ब्राह्मणों को जूता गांठने की विद्या भी आनी चाहिए, कला भी आनी चाहिए। 32 विद्या 64 कला में निष्णात होना चाहिए, तब तो विश्व हमको मानेगा ना। अगर विद्या और कला का ह्रास होता गया तो विश्व हमको क्या मानेगा? इसलिए हमने संकेत किया। और एक संकेत करते हैं, भले ही भारत को कुछ कर दिया गया हो, लेकिन आज भी मेरी प्रशंसा मत समझिएगा, गुरु गोविंद ग्रंथ की प्रशंसा समझिएगा। 5 मई 1999 को विश्व बैंक ने सर्वोच्च विदुषी को मेरे पास दिल्ली में, दिल्ली है ना ये, आज 5 मई है, लो हमें तो ध्यान नहीं था, अच्छा बताया। 5 मई 1999 को विश्व बैंक ने एक विदुषी महिला को मेरे पास इसी दिल्ली में भेजा, विश्व बैंक की सारी गुत्थी सुलझाने के लिए। उन दिनों तो मैं कोई इस ढंग से चर्चित भी नहीं था, चर्चित करने का अपने को कभी प्रयास भी नहीं करता। 7.5 मिनटों में उसने विश्व बैंक की सारी गुत्थियाँ मेरे सामने रखी। नोएडा के सोमनाथ दीक्षित जी अनुवादक दुभाषिया का काम करने के लिए आए थे, नोएडा के सोमनाथ दीक्षित जी। स्वामी जी ने नोएडा से सोमनाथ दीक्षित जी को बुलाया था। सुनिए, 7.5 मिनटों की अवधि में विश्व बैंक की सारी गुत्थी इस महिला ने मेरे सामने रखी। 7.5 मिनटों की सीमा में मैंने उसकी सारी गुत्थी सुलझा दी, गुरु गोविंद ग्रंथ की कृपा से। मेरी बात मत सुनिए, वो फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा कि हमारे पूज्य गुरुदेव ने हमको श्री विद्या की दीक्षा दी, धर्म सम्राट कटपाती जी महाराज ने। उन्होंने कहा, सबके प्रति स्नेह सम्मान रखना, मातृशक्ति का स्वप्न में भी अपमान न हो, तब ये विद्या फलीभूत होती है। श्री विद्या हम सबको देवी के रूप में, मातृशक्ति के रूप में मानते हैं। मेरे किस वचन से तुमको इतनी वेदना हुई कि फूट फूट कर रोती हो? उसने क्या कहा मालूम हो? मैं इसलिए रोती हूँ कि विश्व बैंक की सारी गुत्थी 7.5 मिनटों में मैंने आपके सामने रखी। 7.5 मिनटों की अवधि में आपने सारी गुत्थी सुलझा दी। भारत को क्या हो गया है कि ज्ञान विज्ञान का आलंबन लेकर आर्थिक धरातल पर भी अपने को सर्वोत्कृष्ट नहीं बनाता, इसलिए मैं रो रही हूँ। आगे चलकर लगभग 2 घंटे उससे बात हुई तो हमने संकेत किया, आज भी विश्व बैंक आदि की कोई समस्या होती है तो भारत में आकर ही उसका समाधान होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पास कोई समस्या आती है, आज भी भारत में आकर ही उसका समाधान होता है। इसलिए हमने संकेत किया। क्या संकेत किया? भारत को भारत के रूप में उद्भाषित करने के लिए हमको प्रयत्न करना चाहिए। एक संकेत और, प्रधानमंत्री जी का ध्यान तो इधर गया, लाखों डॉलर भारत के विदेश में भारतीय व्यक्ति विद्या अध्ययन करने के लिए जाते हैं और विदेश को दे आते हैं। स्वतंत्र भारत में अब इतने शिक्षण संस्थान भारत में नहीं बने कि प्रतिवर्ष हमारे जो लाखों डॉलर विदेश में शिक्षा के नाम पर खर्च हो जाते हैं वो न खर्च हो। कमी है या नहीं? बहुत सी कमियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो अब तक के प्रवचन का सार क्या हुआ? सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना
वैदिक वांग्मय के अनुसार विकास और राजनीति की परिभाषा है। राजनीति को राजधर्म कहते हैं, राजनीति को क्षात्र धर्म कहते हैं, राजनीति को अर्थनीति कहते हैं, राजनीति को दंड नीति कहते हैं। दो व्यक्ति दिशाहीन हों, अपने दायित्व को समझकर मिल जाए, सारा काम हो सकता है। दो ही पर्याप्त होते हैं जी, एक में मंत्र बल, एक में बाहुबल की प्रतिष्ठा हो। एक और देवर्षि नारद और एक और प्रहलाद, सारा काम बन गया है नहीं। हिरण्यकश्यप जैसे शासक को भी घुटना टेकना पड़ा। भक्त प्रबल प्रहलाद, हमको आपको नारद जी और प्रहलाद जी से शिक्षा लेनी चाहिए। बन सके तो यहाँ जितने व्यक्ति हैं, कई नारद और प्रहलाद जी, देवर्षि नारद और प्रहलाद जी दोनों के गुणों से समन्वित जीवन हो गया तो 2-4 व्यक्ति भी पर्याप्त हैं पूरे विश्व को दिव्य रीति से उद्भाषित करने के लिए। नारद जी की विशेषता क्या है? कंस के दरबार में भी चापलूसी के बिना पूजित हो जाते हैं, श्री कृष्ण के यहाँ भी पूजित हो जाते हैं, रावण के यहाँ भी पूजित हो जाते हैं, तो राम जी के यहाँ भी पूजित हो जाते हैं। कौन सा चमत्कार है नारद जी में? सबको आत्मा स्वरूप और आत्मी समझते हैं नारद जी। सबको आत्मा स्वरूप और आत्मी जो समझता है, कहीं भी चला जाए उसके प्रति सबका स्नेह और सम्मान स्वभाव से होता है। और क्या गुण है देवर्षि नारद जी? स्वस्थ क्रांति के पुरोधा उद्भाषक होते हैं। व्यासपीठ और शासन तंत्र अराजक तत्व के हाथ में न जाए, इसके लिए स्वस्थ क्रांति को उद्भाषित करने वाले देवर्षि नारद। व्यासपीठ हम लोगों की, शासन तंत्र जानते ही हम। व्यासपीठ और शासन तंत्र में विकृति न आवे, दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य हो और सबको आत्मा स्वरूप आत्मी समझें, स्वस्थ क्रांति की उद्भावना करें, तो देवर्षि नारद का गुण हमारे जीवन में आ सकता है। प्रहलाद हम कैसे बन सकते हैं? बहुत एक विचित्र बात है। गीता का 2 अध्याय, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्योयम। ये सब आत्मा का लक्षण है या शरीर का? आत्मा का। प्रहलाद के जीवन की विशेषता देखिए, आत्मा के दिव्य गुणों की, लक्षणों की व्याप्ति उनके शरीर में भी हो गई। लोहा काला कलूटा होता है, अग्नि के संपर्क में आ जाने पर वो भी दाहक प्रकाशक हो जाता है। कोई समझे यही तो काला कलूटा लोहा है, भले ही अभी अग्नि के संपर्क में हो, उसको काला कलूटा समझ के छू लोगे तो जलोगे या नहीं? तो हमने क्या संकेत किया? हमने क्या संकेत किया सज्जनों? दिव्यता का संसार। देवर्षि नारद की क्षमता हमारे जीवन में कब आवेगी? जब हम सबको आत्मा स्वरूप और आत्मी समझेंगे, स्वस्थ क्रांति के लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे, पुरोधा होंगे। और प्रहलाद की विशेषता कब आएगी? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, अस्त्र शस्त्रों से प्रहलाद के शरीर को छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया गया, लेकिन आत्मा के दिव्य गुणों की व्याप्ति प्रहलाद के शरीर में हो गई। बाल बांका करने में हिरण्यकश्यप समर्थ नहीं हुए, भागवत पढ़ लीजिए। जल में डुबोने का, जलाशय में डुबोने का प्रयास किया गया, लेकिन प्रहलाद का शरीर डूबा नहीं। अग्नि में जलाने का प्रयास किया गया, प्रहलाद का शरीर जला नहीं। आंधी तूफान भवंडर, आंधी तूफान सिद्धि के बल पर रच के प्रहलाद को उड़ाने का प्रयास किया गया, प्रहलाद का शरीर टलमस हुआ नहीं। इसका अर्थ क्या है? अगर हम आत्म तत्व को जानते हैं, आत्मा के दिव्य गुणों की व्याप्ति हमारे देहेंद्रिय प्राणांतःकरण में भी हो सकती है। अब तक के प्रवचन का सार क्या निकला? स्वस्थ क्रांति के लिए 2, एक और देवर्षि नारद तो दूसरी ओर प्रहलाद। प्रहलाद की विशेषता क्या थी? संबंध का निर्वाह करो जहाँ तक करते बने, लेकिन सिद्धांत का त्याग मत करो, भले संबंध टूट जाए, कोई चिंता नहीं। हिरण्यकश्यप ने यातना दी, प्रहलाद ने कोई गाली का प्रयोग नहीं किया, गोली का प्रयोग नहीं किया, लेकिन कहा पिताजी काटना हो काट दो, मारना हो मार दो। वस्तु स्थिति जो सिद्धांत है वो छोड़ नहीं सकता। संबंध का निर्वाह करते हुए सिद्धांत का निर्वाह करें। जब तक संबंध का निर्वाह होता रहे, सिद्धांत किसी कीमत पर तोड़े नहीं, तब जाकर प्रहलाद होता है।
देवर्षि नारद और प्रहलाद दोनों के गुण अगर किसी व्यक्ति के जीवन में आ जाएं, अकेले वो पूरे विश्व के लिए पर्याप्त है, भारत को भव्य भारत देने का प्रयास कर सकता है। ध्यान गया क्या? नारद जी का क्या गुण था? सबको हृदय से आत्मा स्वरूप समझो, सबको आत्मीय समझो, व्यासपीठ अराजक तत्वों के हाथ में न जाए, शासन तंत्र अराजक तत्वों के हाथ में न जाए, कालनेम जैसे कथावाचक बन के न घूमे। समझ गए? व्यासपीठ अराजक तत्वों के हाथ में न जाए, शासन तंत्र अराजक तत्वों के हाथ में न जाए। व्यासपीठ और शासन तंत्र में सैद्धांतिक सामंजस्य हो, धर्मराज और रामराज की प्रतिष्ठा हो। इसका अर्थ क्या हुआ? देवर्षि नारद और प्रहलाद, आगे कौन हो गए? भृगु जी और पृथु जी। अरे दो व्यक्ति मिल गए, एक में मंत्र बल, एक में बाहुबल। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, गीता का भी अंतिम सिद्धांत यही है, मंत्र बल और बाहुबल। मैं एक वाक्य बोलता हूँ, महाभारत, वन से व्याघ्र की रक्षा होती है, व्याघ्र से वन की रक्षा होती है या नहीं? ब्राह्मणों से क्षत्रिय की रक्षा होती है, क्षत्रियों से ब्राह्मण की रक्षा होती है, दोनों मिलकर चलते हैं तो धर्मराज और रामराज की प्रतिष्ठा होती है। व्याघ्र अगर सोचे वन कौन होता है, मन को छोड़कर जब टहलने चला जाए तो ठंग कर दिया जाएगा। और वन अगर सोचे व्याघ्र कौन होता है, खदेड़ दे तो एक एक वृक्ष काट दिए जाएंगे। ये महाभारत का सिद्धांत है। वन से व्याघ्र की रक्षा होती है, व्याघ्र से वन की रक्षा होती है, ब्राह्मणों से क्षत्रिय की रक्षा होती है, क्षत्रियों से ब्राह्मण की रक्षा होती है। दोनों अपने दायित्व का पालन करते हैं तो धर्मराज और रामराज की प्रतिष्ठा होती है। अभी व्यामोह क्या है? योगी जी, मोदी जी सब सावधान। शासन तंत्र पर जो प्रतिष्ठित हैं वो पसंद नहीं करते कि व्यासपीठ या धर्माचार्य जो हैं वो उनसे पृथक होकर ख्याति प्राप्त करें या रहें। वो धार्मिक जगत के भी अपने आप को अधिनायक समझते हैं, बहुत बड़ी भूल है। जबकि राम जी को भी वशिष्ठ जी की आवश्यकता थी और युधिष्ठिर जी को भी व्यास जी की आवश्यकता थी, विक्रमादित्य जी को भी नव रत्न की आवश्यकता थी, चंद्रगुप्त जी को भी चाणक्य की आवश्यकता थी, शिवाजी को भी समर्थ रामदास की आवश्यकता थी। लेकिन अब भारत में पहले से नेहरू जी के समय से बीमारी चल रही है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को यह लगता है कि धार्मिक आध्यात्मिक जगत का नेतृत्व भी उन्हीं के हाथ में है, इस व्यामोह को छोड़ना ही होगा। इसलिए हमने संकेत किया। अच्छा, अधिक समय न लेकर कोई कह सकते हैं शंकराचार्य का दायित्व क्या है, आप दायित्व का पालन करते या नहीं? कुछ अखंडानंद जी महाराज कहते थे आप दूसरों को क्या बख्शेंगे जब अपने को ही नहीं बख्शते तो। वृंदावन की बात है, वो कहा करते थे, ये दंडी स्वामी उन दिनों में शंकराचार्य नहीं थे, अपने को ही नहीं बख्शते तो दूसरे को क्या बख्शेंगे। शंकराचार्य का क्या दायित्व है? उस कसौटी पर हमको कसिए, हम उस पर खड़े उतरते या नहीं? हम अपनी बात कहते हैं, आप सुनिए। एक ब्राह्मण का क्या दायित्व है? सूत्र शैली में जो ज्ञान विज्ञान हैं उनको विकसित करना, विस्तृत ज्ञान विज्ञान को समास या सूत्र शैली में व्यक्त करना, तपोबल से लुप्त ज्ञान विज्ञान को प्रकट करना, और व्यासपीठ में शासन तंत्र में कोई विकृति हो तो दूर करके दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य स्थापित करना, ये ब्राह्मणों का दायित्व है, ये शंकराचार्य का दायित्व है। और सुन लीजिए, शासकों पर शासन करने का पद है शंकराचार्य का, केवल बाबा हमको मत समझिए। बाबा जी की लंबी दाढ़ी, खड़े खेत में करें रखवारी, मक्का के लिए हम लोग कहते थे बचपन में, बाबा जी की लंबी दाढ़ी, खड़े खेत में करें रखवारी, मक्का ही मक्का। बाबा शंकराचार्य का दायित्व क्या है? समास शैली में जो वेदादि शास्त्रों में ज्ञान विज्ञान है उनको विशद करना, विशद ज्ञान विज्ञान को सूत्र शैली में व्यक्त करना,
विलुप्त ज्ञान विज्ञान को तपोबल से प्रकट करना। मनवंतर जब आता है, अश्विनी जी जग रहे हैं, अभी अश्विनी नक्षत्र है या नहीं? मनवंतर जब आता है, पूर्व मनवंतर की विद्या और कला लुप्त हो जाती है। नया जब मनवंतर आता है, उस समय जो मनीषी लोग होते हैं, तपोबल से वो लुप्त विद्या और कला को उद्भाषित करते हैं। यहाँ जो विद्या और कला लुप्त होती है, आदित्य मंडल में वो सन्निहित रहती है, वहाँ लोप नहीं होता। आदित्य माने सूर्य, हिरण्यगर्भ, यहाँ जो विद्या और कला लुप्त होती है वो आदित्य मंडल में प्रतिष्ठित रहती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? तपोबल से लुप्त विद्या और कला को ब्राह्मणों ने क्या किया, आचार्यों ने क्या किया, प्राप्त किया भगवान सूर्य से। समझ गए? आज भी आप मेरी सिद्धि मत समझिएगा, भगवान सूर्य का अनुग्रह समझिएगा। क्यों? बड़े भाई जिन्होंने मुझे गायत्री मंत्र की दीक्षा दी, यज्ञोपवीत संस्कार कराया, वो संध्या वंदन सिखा रहे थे। चक्षुर मित्रस्य, मेरी आयु 10 साल की थी। मैंने पूछ दिया यहाँ मित्र किसका नाम है? उन्होंने कहा सूर्य का। उसी क्षण मैंने भगवान सूर्य को अपना मित्र मान लिया। उसी क्षण मैंने अपने मित्र मान लिया भगवान सूर्य को। एक दिन मैं पुरी में लाइट बंद करके रात में बैठा था अकेले। दूसरे दिन छत्तीसगढ़ की यात्रा करनी थी। आदित्य मंडल से लेकर 10 मिनट और, आदित्य मंडल से लेकर मुझ तक रश्मियों को देखा मैंने। जैसे मछुआरा जाल फेंकता है, मछली को फंसा लेता है, वैसे मैंने देखा कि मुझको रश्मियों ने फांस लिया। मैंने मन ही मन पूछा, आप कौन हैं? रश्मियों की ओर से उत्तर आया मन ही में, हम गणित के परमाणु हैं। हमने कहा शरीर में समा जाइए, जब जब स्मरण करूं तब तक प्रकट हो जाएं। मुझे अच्छी तरह मालूम है, बालक नहीं बना तो यहाँ भी 2 गणित के ग्रंथ का लोकार्पण होना था। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि लगभग 1 लाख पृष्ठों की नई सामग्री गणित पर जो भूमंडल पर नहीं है, मस्तिष्क में भी है। इसका मतलब ब्राह्मणों का यह दायित्व होता है, आप लोगों का भी दायित्व है, उपासना के बल पर विलुप्त ज्ञान विज्ञान को उद्भाषित करना, सूत्रात्मक ज्ञान विज्ञान को विशद करना, विशद ज्ञान विज्ञान को सूत्र शैली में निबद्ध करना, व्यासपीठ में कोई विकृति हो उसको दूर करना, शासन तंत्र में कोई विकृति हो उसे दूर करना, दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य स्थापित करके धर्मराज और रामराज को प्रतिष्ठित करना। अब सुनिए, समाधि में जो सिद्धि प्राप्त होती है वैसे ही रामराज की प्रतिष्ठा नहीं हो जाती, धर्मराज की प्रतिष्ठा नहीं हो जाती। सुनिए, समाधि में जो सिद्धि प्राप्त होती है, जो व्यक्ति अपने जीवन में ही नहीं समाज में उन सिद्धियों को लाके प्रतिष्ठित कर देता है, वो रामराज की प्रतिष्ठा करने में समर्थ होता है। सुषुप्ति अवस्था में जो सिद्धि प्राप्त होती है उसके रहस्य को समझकर जागृत अवस्था में अपने जीवन में व्यवहार दशा में जो क्रियान्वित करता है, समाज में भी उसको प्रतिष्ठित करता है, वो रामराज लाने में समर्थ होता है। दैहिक दैविक भौतिक तापा रामराज नहीं काहू व्यापा। गाढ़ी नींद में दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों में कोई ताप हमको प्राप्त नहीं होता। पर होता है क्या? व्यवहार में ताप आवे अब व्यापे नहीं। गाढ़ी नींद में न तापों की प्राप्ति है न व्याप्ति। जागृत अवस्था व्यवहार में ताप प्राप्त भी हो जाए तो व्याप्त ना हो। सुषुप्ति की सिद्धि को, समाधि की सिद्धि को जो अपने जीवन में लाता है वो धर्मराव रामराज की प्रतिष्ठा करता है। वैसे कोई धर्मराव रामराज की प्रतिष्ठा नहीं कर लेता। 12 वर्षों तक किसी को, यह रहस्य हमको पूज्य गुरुदेव स्वामी कृपाती जी महाराज ने बताया। उन्होंने कहा सुनो, कोई 12 वर्ष का व्यक्ति है, किशोर है, कदाचित उसे 12 वर्षों के लिए निर्विकल्प समाधि प्राप्त हो जाए, तो 12 वर्ष बीत जाने पर समाधि में 12 वर्ष तक रहे, उसकी आयु कितनी होगी? वो 12 वर्ष की रहेगी। समाधि में ऐसा बालक बनता है कि आयु में वृद्धि नहीं होती। 12 वर्ष का किशोर कदाचित 12 वर्षों के लिए निर्विकल्प समाधि प्राप्त कर ले,
निर्विकल्प समाधि की दशा में भी आयु 12 वर्ष से अधिक नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ? समाधि में जो सिद्धि प्राप्त होती है, सुषुप्ति में जो सिद्धि प्राप्त होती है, स्वप्नावस्था में जो सिद्धि प्राप्त होती है, व्यावहारिक धरातल पर अपने जीवन में और समाज में 5-7 मिनट उसे प्रतिष्ठित करने में जो समर्थ होता है, वो धर्म और राज्य को प्रतिष्ठित करता है। क्या मतलब? राजा काल का कारण है, राजा काल का कारण है। इसका मतलब क्या हुआ? दिव्य राजा होगा, दिव्य शक्ति से संपन्न होगा, उसके शासन काल में दिव्यता होगी। तो हमने संकेत किया, हिंदू राष्ट्र की बात है, सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। एक वाक्य हमने कहा, जो हिंदुओं को काफिर कहते हैं, बुरा न मानो, होली है, वो अपने पूर्वजों को ही गाली देते हैं या नहीं? अरे जब सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे, तो आप किसी को काफिर कहते हो तो अपने पूर्वजों को गाली देते हो या नहीं? सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू। इस ऐतिहासिक तथ्य का खंडन कौन करेगा? सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू। आज भी कोई विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने की आवश्यकता है तो वेदादि शास्त्र सम्मत सिद्धांत को ही, वेदादि शास्त्र सम्मत इतने नहीं है कि फूंक मारने से कोई उड़ा दे। अधिक समय न लेकर न देकर मैं संकेत करता हूँ, इस कल्प में हमारी गुरु परंपरा जो देवर्षि कहाँ से चलते? भगवान श्रीमन नारायण से। 10वें स्थान पर कौन होते? आदि शंकराचार्य, उनका जन्म दिन कल है। 10वें स्थान पर आदि शंकराचार्य। शंकराचार्य के बाद मेरा नाम स्थान 145वां है। श्रीमन नारायण से मेरा स्थान गुरु परंपरा में 155वां है। संख्या तो केवल 155, वर्ष कितने? 1,97,29,49,122 वर्षों की इस कल्प में हमारी गुरु परंपरा है। कोई फूंक मार के उड़ा देगा क्या? समझ गए? इस कल्प में हमारी गुरु परंपरा, ये 75 वर्ष की परंपरा राजनीति की भारत में इस ढंग की, वो हमको फूंक मार के उड़ा दे, संभव है क्या? 1,97,29,49,122 वर्षों की हमारी सनातन गुरु परंपरा इस कल्प में है। कोई फूंक मार के उड़ा दे, संभव नहीं। इसलिए धर्म की उपयोगिता आज भी है। 10-15 वाक्यों में मैं संकेत करता हूँ। धर्म से चिर, अभी कुछ आवाज़ आ रही थी ना पहले, बाल ठाकरे जी जहाँ भी हों मेरी बात सुने। मुझे मालूम है मर्तलोक में नहीं है, उद्धव ठाकरे भले ही मर्तलोक में है, राज ठाकरे बाल ठाकरे नहीं। धर्म से इतना चिढ़ है। हिंदू धर्म नहीं, हिंदू विचारधारा है। धर्म शब्द से आपको चिढ़, डर लगता है। धर्म ऐसा निकृष्ट शब्द है कि धर्म शब्द का उच्चारण करने में आपको कष्ट होता है। हिंदू धर्म नहीं, हिंदू विचारधारा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया हिंदू धर्म नहीं, हिंदू विचारधारा है। धर्म से आपको कष्ट लगता है। धर्म शब्द से ही आपको चिढ़ है। धारणा धर्म है, कहाँ लिखा है? अमर कोश। धारक जो होता है उसका नाम धर्म, उद्धारक जो होता है धर्म। जितने पृथ्वी के कार्य हैं उनको धारण करने वाली पृथ्वी का नाम धर्म, पृथ्वी को धारण करने वाला जल का नाम धर्म, जल को धारण करने वाला अग्नि का नाम धर्म, अग्नि को धारण करने वाला वायु का नाम धर्म, वायु को धारण करने वाला आकाश का नाम धर्म, आकाश को धारण करने वाला अव्यक्त का नाम धर्म, अव्यक्त को भी अपनी शक्ति के रूप में प्राप्त करने वाला परमात्मा का नाम धर्म। कठोपनिषद में और बौद्धागम में परमात्मा का नाम धर्म। इस धर्म को कौन उड़ा ले जाएगा? एक में संकेत करता हूँ, सावधान। किसी भी व्यक्ति की प्रवृत्ति और निवृत्ति का जो नियामक है उसका नाम धर्म है। प्यासा व्यक्ति पानी पीने में क्यों प्रवृत्त होता है? पानी अपने गुण धर्म का त्याग नहीं करेगा। सर्दी में ठिठुरता व्यक्ति अग्नि को प्रज्वलित करके क्यों तापना चाहता है? अग्नि तत्व अपने गुण धर्म का त्याग नहीं करेगा। किसी भी वस्तु की सत्ता और उपयोगिता जिस पर निर्भर है उसका नाम धर्म है। धर्म शब्द से आपको चिढ़ क्यों? यज्ञ धर्म है, दान धर्म है, तप धर्म है। यज्ञ करने के लिए मुट्ठी खोलनी पड़ेगी, दान देने के लिए मुट्ठी खोलनी पड़ेगी, तप व्रत करेंगे तो अन्न जल का संयम करना ही पड़ेगा, तप करेंगे तो सुख का त्याग करना ही पड़ेगा। अपना जीवन अपने लिए अन्यों के लिए उपयोगी है, उसका नाम धर्म है। धर्म से चिढ़ क्यों?
और एकमात्र सनातन सिद्धांत ही सिद्धांत है। बाकी तो सूत्र संहिता में लिखा है धर्माभास। सनातन धर्म एकमात्र धर्म है, बाकी धर्माभास, किसी के प्रति कटाक्ष नहीं। अंत में भारत भव्य बनाएंगे तो रहीम और अस्खान जैसे मुसलमान सज्जनों से हमें कोई परहेज नहीं। कम से कम मानवोचित शील का परिचय दे, यह तो आवश्यक है ही नहीं। मानवोचित शील का परिचय देना मनुष्य शरीर में रहकर यह अत्यंत आवश्यक है। आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। वी मस्ट डू टू अदर्स एज वी विश देम टू डू टू अस। दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ लाइफ। जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने प्रति चाहते हैं, हमारी बुद्धि की बलिहारी है कि हम अन्यों के प्रति भी वैसा व्यवहार करें। एक हिंसक भी दूसरों से अहिंसा की भावना रखता है। एक झूठ बोलने वाला भी दूसरों से सत्य भाषण की भावना रखता है। एक अव्वल दर्जे का चोर भी दूसरों से अचौर्य की भावना रखता है। एक व्यभिचारी भी, मेरी बहू बेटी अब मुझे साथ कोई व्यभिचार न कर दे, अब व्यभिचार ब्रह्मचर्य की भावना रखता है। संग्रह परिग्रह का आदि भी, मैंने जो दूसरों का धन लूट के संग्रह किया है, कोई ऐसा लुटेरा ना हो कि मेरी धन संपत्ति को लूट कर ले जाए। अपरिग्रह, तो जब हम दूसरों से अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का अपेक्षा रखते हैं, तो संविधान की सेवा में हमारा भी दायित्व है कि हम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन करें। एक दो वाक्य और, बुरा न मानो, होली है। जिन्होंने, ध्यानपूर्वक सुनिए, नाम नहीं लूँगा किसी वर्ग का, 2-3 वाक्य बस। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, पंचशील को आदर्श माना। देखिए, इनको ढालने के लिए, जीवन में क्रमशः उतारने के लिए सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति की दृष्टि से वर्णाश्रम को नहीं माना। दलाई लामा जी का तो नाम ले ही सकता हूँ संकेत में पद का, सावधान। फिर से सुनिए, जिन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, पंचशील जिसको कहते हैं, पंचयम योग दर्शन को तो माना, लेकिन जीवन में ढालने की विधा वर्णाश्रम को नहीं माना। उनकी दुर्गति क्या हुई? अहिंसा के गर्भ से घोर हिंसा उनके यहाँ निकल आई या नहीं? 3 मुर्गी के बिना तो दलाई लामा जी का भी काम नहीं चलता। सत्य के गर्भ से झूठ निकल आया या नहीं? अचौर्य के गर्भ से दूसरों को लूट करके धनाढ्य होने की भावना आई या नहीं? ब्रह्मचर्य के गर्भ से उनके संस्थानों में व्यभिचार पनपा या नहीं? अपरिग्रह के नाम पर परिग्रह की पराकाष्ठा हुई या नहीं? 5 यम को सनातन विधा से, वर्णाश्रम व्यवस्था की विधा से नहीं ढालेंगे तो 5 यम के नाम पर हर व्यक्ति के जीवन में पूर्ण हिंसा, पूर्ण सत्य, पूर्ण अस्तेय, पूर्ण ब्रह्मचर्य, पूर्ण अपरिग्रह की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। इसलिए इन 5 यमों की क्रमशः प्रतिष्ठा हो, सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति हो। इसलिए सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था की उपयोगिता है। शिक्षा, रक्षा, अर्थ, सेवा, जनसंख्या का प्रकल्प सदा संतुलित रहें। इसलिए इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था की आवश्यकता है। रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, जहाँ परंपरा से वर्ण व्यवस्था लुप्त है, वहाँ वैकल्पिक ब्राह्मण, वैकल्पिक क्षत्रिय, वैकल्पिक वैश्य, वैकल्पिक शूद्र और सफाई कर्मी बनाने की आवश्यकता है। 1-2 वाक्य सुन लीजिए। हमारे यहाँ परंपरा प्राप्त वर्ण व्यवस्था थी। सबको लौकिक उत्कर्ष, पारलौकिक उत्कर्ष, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करने का अधिकार था। फल चोरी हमारे यहाँ नहीं था, हमने पहले ही संकेत कर दिया। लेकिन एक बड़ी विचित्र बात है क्या? अगर वैकल्पिक ब्राह्मण बनाया गया भारत में, जयप्रकाश नारायण जी सब सावधान, जहाँ भी हो, वैकल्पिक ब्राह्मण बनाया गया, शिक्षक वैकल्पिक ब्राह्मण हुए, शिक्षा तंत्र को रसातल में पहुंचाने वाले वही सिद्ध हो गए। पुलिस और मिलिट्री वैकल्पिक क्षत्रिय बनाए गए, रक्षा विभाग को वहीं से ध्वस्त करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। उद्योगपति वैकल्पिक वैश्य बनाए गए, वहीं से अर्थव्यवस्था संतुलित रही। स्वयंसेवक बनाए गए वैकल्पिक शूद्र, उन्हीं से सेवा का प्रकल्प। ये जो लोग कहते हैं क्षत्रिय ही राज्य कर, क्षत्रिय ही सेना में भर्ती होते थे, महाभारत के अनुसार यह तथ्य सिद्ध नहीं है।
कोल भील की रात, महाभारत शांति पर कोल भील की रात, ये सब लड़ाकू कौम भी क्षत्रियों का नेतृत्व हो। राम जी लक्ष्मण जी तो नेतृत्व में थे, देवता जो बंदर भालू आके आए थे सहयोगी बने या नहीं, खानदानी क्षत्रिय दोनों ही थे, दो ही थे। इसलिए महाभारत में लिखा है रक्षा में लड़ाकू कौम कौन, कोल भील किरात इत्यादि का भी सन्निवेश होना चाहिए। अंत में अश्विनी चौबे जी ध्यान दीजिए, मंत्रिमंडल में महाभारत शांति पर 4 ब्राह्मण, 8 क्षत्रिय, 21 वैश्य, 3 शूद्र, 1 सूत होना चाहिए। 4 ब्राह्मण के रेशियो अनुपात पर विचार कीजिए। प्रजातंत्र था या नहीं, हर वर्ग का नेतृत्व प्राप्त था या नहीं, हर वर्ग का समावेश था या नहीं, राजतंत्र जिसको कहते हैं वही तो सचमुच में प्रजातंत्र था। 4 ब्राह्मण मंत्रिमंडल में, ताकि शिक्षा व्यवस्था संतुलित रहे, 8 क्षत्रिय रक्षा की व्यवस्था संतुलित रहे, 21 वैश्य आर्थिक व्यवस्था संतुलित रहे, कल कारखाने श्रम के कुटीर उद्योग के प्रकल्प संतुलित रहे, 3 शूद्र और 1 सांस्कृतिक मंत्री सूत, ये मंत्रिमंडल में, जिसको हम राजतंत्र कहते हैं, सचमुच में तो वही प्रजातंत्र था। भारत की राजधानी दिल्ली में आप महानुभावों ने बहुत आस्थापूर्वक इतना समय लगाया। भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु की कृपा से आप सब प्रबलित रहें, उत्कर्ष को प्राप्त हो, भारत शीघ्र ही हिंदू राष्ट्र हो, एशिया महाद्वीप हिंदू राष्ट्र, हिंदू महाद्वीप हो, पूरा विश्व हिंदुओं के सिद्धांत से परिचित हो, पूरे विश्व में वैदिक सिद्धांत गूंजे और वैदिक मार्ग पे चल के सब लौकिक उत्कर्ष, पारलौकिक उत्कर्ष और परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त करें। हर हर महादेव। विभाजन के बाद का यह भारत है। पहली बात पूछी जाती है जज वकील आदि के द्वारा, सेकुलर शासन तंत्र और संविधान है, यहाँ हिंदू धर्म की बात करना, अमुक वर्ग को हिंदू घोषित करना संविधान की सीमा के बाहर है, ये कही जाती है। इसका उत्तर सुनिए। स्वतंत्र भारत में भी संविधान हमको अपनी सनातन संस्कृति के अनुसार प्राप्त नहीं है। दूसरी बात यह है, जितने अधिवक्ता और न्यायाधीश हैं उनका प्रशिक्षण भी सनातन संविधान के अनुसार नहीं है। तीसरी बात यह है कि मंत्री तो नाम मात्र होते हैं, IPS IAS पदाधिकारी शासन करते हैं, उनकी शिक्षा पद्धति भी आधुनिक विधा से है, सनातन संस्कृति के अनुरूप नहीं है। पांचवी बात यह है कि इंग्लैंड का प्रभाव, इंग्लैंड का प्रभाव भारत पर आज भी विद्यमान है। सचमुच में भारत अभी स्वतंत्र पूर्ण रूप से है ही नहीं, संविधान की दृष्टि से भी। इसलिए और भड़काऊ भाषण हम लोग नहीं करते, सबके पूर्वज सनातनी वैदिक और हिंदू। संविधान को भी दिशा देना, अधिवक्ताओं को, न्यायाधीशों को भी दिशा देना शंकराचार्य का दायित्व है, हमारा शाश्वत अधिकार है, इसमें हस्तक्षेप नहीं। पहले ही मैंने कहा आपका संविधान 70-75 वर्षों का है, हमारा संविधान इस कल्प में कितना जी 1,97,29,49,122 वर्षों का है। 70-75 वर्ष के संविधान को लेकर हमको डराने का प्रयास मत कीजिए, आप डरिए और सीखिए कुछ। पट्टी खोल दूँ, बुरा न मानो, होली है। 10 वर्षों तक ईसा मसीह जी भारत में रहे, 3 वर्षों तक जगन्नाथपुरी में रहे, रोम में उनकी प्रतिमा वैष्णव तिलक से युक्त है। ईसा मसीह के मार्ग पर कोई क्रिश्चियन चलता है क्या? ईसा मसीह गोरक्षा के समर्थक थे, वैष्णव तिलक से युक्त रोम में उनकी प्रतिमा है। 10 वर्षों तक भारत में रहे, 3 वर्षों तक भारत में रहकर, पुरी में रहकर शंकराचार्य से प्रशिक्षण प्राप्त करते रहे। ईसा मसीह के नाम पर कोई डराने का प्रयास न करें, ईसा मसीह को ठीक से समझकर उनके मार्ग पर चलने का प्रयास करें।